आनंद मोहन अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम करते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से किसी भी बड़े नेता का वहां नहीं पहुंचना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, ये किस तरह की परिस्थिति देखते हैं आप, जो आनंद मोहन के कार्यक्रम में नीतीश जी गए, लेकिन ना तो लालू परिवार का कोई सदस्य था, ना ही आरजेडी का कोई बड़ा नेता था। देखिए, लालू जी हों या नीतीश कुमार हों, इन लोगों ने अपनी राजनीति और जातीय धुरी पर की है। इनकी राजनीति की धुरी जात है, जाति, और तमाम जातियों में बांट करके उसका उन्होंने अपना वोट बैंक करके और जो भी सत्ता में आते हैं तो वैसे ही आते हैं। लेकिन ये भी आश्चर्य का विषय है कि इन दोनों का जन्म तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से हुआ, और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जातीय आंदोलन नहीं था, वह तो एक क्रांति थी। और सारे देश में उस क्रांति ने अलख जगाया था, सारे देश को एक किया था तानाशाही के खिलाफ उठ खड़ा होने को, और देश खड़ा हुआ था। तो उस क्रांति के आग से ये जन्मे नेता हैं दोनों। लेकिन बाद के समय में तो इन लोगों ने जातीय राजनीति जो की है, तो जात पात में बांटने का समाज का उन्होंने बराबर कोशिश किया है, फिर अभी भी वही कोशिश जारी है। लेकिन यहाँ धोखा खा गए लोग, क्योंकि लोग अब जाति पाति से इससे ऊब गए हैं। हमेशा जाति की बात, जाति की संख्या, जाति का, एक व्यक्ति जाति का सारा वोट नहीं ले सकता। और बिहार अत्यंत ही जागरूक राज्य है, और भारत देश में जो मतदाता हैं स्थान स्थान पर, आप देखते होंगे कि वो कितने जागरूक हैं। उड़ीसा में जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव एक साथ असेंबली और पार्लियामेंट के होते हैं। वहाँ की जनता एक साथ वोट करती है असेंबली और पार्लियामेंट में, एक साथ असेंबली एमएलए और अपना एमपी दोनों चुनती है, और उसमें वो तय करती है कि राज्य में कौन रहेगा और केंद्र में कौन जाएगा। और इस प्रकार का विवेकपूर्ण निर्णय जहाँ जनता कर रही हो, वहाँ इस प्रकार की ओछी और टुच्ची राजनीति का कोई स्थान नहीं है कि कोई राजपूत जाति में जन्म लिया, उससे मिल लिया तो राजपूत का वोट मिल जाएगा, कोई भूमिहार जाति में जन्म लिया तो भूमिहार उससे मिल लिया, भूमिहार वोट उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जनता का अपना विवेक है। ये सत्ता में रह चुके हैं, मदांध हैं, और इनको अपनी बुद्धि पर गुमान है कि हम जो करेंगे जनता अनुसरण करेगी, समझ लेगी। जात पात का पिटारा जो ये खोले हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि उसका परिणाम क्या होने वाला है, और जनता माकूल जवाब दे इनका। लेकिन सर, ये जो एक नेता जिस जिस पार्टी से उनके बेटे विधायक हैं, जिस पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया, उस पार्टी के सुप्रीमो को नहीं निमंत्रण दिया गया, उस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता वहां नहीं पहुंचा, और सहयोगी दल के नेता को उन्होंने बुलाया मूर्ति अनावरण के लिए। अब ये देखिए आशुतोष जी, ये तो उनका विषय है। अब वो किसको बुलाएंगे, किसको क्या करेंगे, लेकिन ये बात तो जगजाहिर हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन है, और ये सब भीतर फाके तीन हैं, सब अलग हैं। केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम एक हैं, नहीं तो देश देख रहा है कि ये क्या लड़ेंगे अपने सामने की चुनौती से। ये तो अपने में लड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये ठीक है कि उनकी सरकार है और गठबंधन की सरकार है, लेकिन उस गठबंधन में दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। हालांकि इसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आपने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा सरसरी तौर पर लगता है, लेकिन अंदर खाने की बात यही है, जो सत्य है वो यही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी में दूरी बहुत बढ़ चुकी है।
अच्छा, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई सर। जेडीयू ने एमपी में उम्मीदवार खड़े कर दिए। आज नीतीश कुमार यूपी के नेताओं से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी में हो सकता है कैंडिडेट दें, क्या करेंगे? अब देख लीजिए, यही तो हो गया ना, यही तो इंडिया गठबंधन है, यही एकता। नीतीश कुमार जी एकता के केंद्र बने थे और आपस में ही लड़ पड़े, और उस लड़ाई में ये भी शामिल हैं, अखिलेश यादव भी शामिल हैं, ममता बनर्जी भी शामिल है और लोग भी शामिल हैं। सारे लोग अपनी अपनी लड़ाई गठबंधन के अंदर लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन कहाँ रहने वाला है? गठबंधन तो समाप्त है। और हम तो बराबर कहते रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे गठबंधन, और एक दिन आएगा जब चुनाव नज़दीक आ जाएगा एकदम से, तो आप देखिएगा कि सारा कुछ, इनकी एकता, सब कुछ एकदम बिखर गया। तो पूर्व मंत्री थे, बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन में, जो कहा जा रहा है कि नहीं सभी दल एकजुट हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, विरोधाभासी हैं। और जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं या फिर इंडिया गठबंधन से जो जुड़े दल हैं वो कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।